जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं ये पहला सत्संग अपना शेयर करने जा रहा हूँ। तो संगत जी, मैं गुरु जी से इस साल ही मैं गुरु जी से जुड़ा। 2024 में मैं उनसे जुड़ा, फरवरी के मंथ में। मैं दिल्ली स्टडी करता हूँ और मैं जम्मू से हूँ। और मैं वहाँ पे अपने फ्रेंड के साथ, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कॉल की, मतलब सीनियर से उन्होंने मुझे कॉल की और वो कहते कि वहाँ जाना है, बड़े मंदिर जाना है। तो मुझे इतना पता नहीं था। ऐसे हाँ, एक रिलेटिव हैं हमारे दूर के, तो उन्होंने उनसे मुझे पता लगा था, उनके घर गया था तो उनसे पता लगा था कि बड़े मंदिर जी की जगह है, वहाँ पे गुरु जी की जगह है। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, तो सॉरी गुरु जी। और फिर हम वहाँ पे, मैं उनके साथ गया एक दिन मैं अपने जो फ्रेंड से सीनियर उनके साथ गया और बड़े मंदिर जाके एक बहुत अच्छी एक वहाँ पे बहुत ही पॉजिटिविटी थी। और वहाँ पे गए हमने जल प्रसाद ग्रहण किया, चाय प्रसाद लिया और फिर लंगर प्रसाद करके गुरु जी के दर्शन करके हम आ गए घर में। तो हमको ये नहीं पता था कि वहाँ पे बैठना भी होता है या क्या। हमने सीधे वहाँ पे गए और थोड़ी देर जल्दी से हम उन्होंने जो अंकल जी वहाँ पे, जो सेवादार अंकल जी थे, उन्होंने कहा कि जो लंगर करना चाहते हैं, लंगर प्रसाद ग्रहण करना चाहते हैं वो आ जाइए। तो हम भी वहाँ से सीधे चले गए और हम गुरु जी के जो जो उनका दरबार है उससे होते हुए हम चले गए लंगर प्रसाद ग्रहण करने। जैसे लंगर प्रसाद ग्रहण किया उसके बाद हम सीधे घर पे आ गए अपने, मतलब उधर जहाँ मैं रहता हूँ पीजी में। तो उसके बाद मैंने घर पे बताया अपनी मम्मा और अपनी बहन को, अपनी मतलब मम्मा आंटी को। तो उनको बताया और उन्होंने मुझे, उनका भी था उनमें मतलब विश्वास था, नया नया ही उन्होंने गुरुजी मानना स्टार्ट किया था। तो उस दिन शाम को या अगले दिन शाम को, सॉरी गुरुजी माफ़ करना मुझे याद नहीं है, बट हाँ उसी दिन शाम को या अगले दिन शाम को मुझे आता है, फ़ोन आता है घर से मम्मा का और कहते हैं कि तू इनमें मान, गुरुजी में मतलब मैं इतना नहीं मानता था। तो वो कहते तू एक क्यों नहीं मानता, तू ऐसे, मतलब जो भी थोड़ा बताया उन्होंने, क्यों नहीं मानता नहीं बोला, बट हाँ कि तू ऐसे, उन्होंने मतलब अपने बारे में बताया कि हाँ गुरुजी को मैं सत्संग सुन रही थी, मैं कोरोना आ गया और ये थोड़ा बताया उन्होंने। उसके बाद गुरुजी, सॉरी संगत जी, मैं गया, मैंने सुना उनका एक भजन सुना मैंने, वो हनकर कृपा करके। तो उसके बाद मुझे जो है, मुझे भी वो भजन सुन के बहुत ज़्यादा ही रोना आ गया उस दिन। पता नहीं क्या, एक ऐसे मतलब पीजी में अकेला था मैं रूम में और मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ गया। पता नहीं क्या, एक कनेक्शन सा फील हो गया उनके साथ। पर थोड़े दिनों बाद मुझे मतलब थोड़े दिन बाद, एक दो दिन में अच्छे से उनके सत्संग सुने और भी सब कुछ किया। थोड़े दिन बाद मैं ज़्यादा उनमें मानता था, उनमें मानता हूँ, बाबा जी में मानता हूँ, बाबा बड़बाग सिंह जी में मानता हूँ। तो मैं उनमें मानता था तो मुझे इतना वो था नहीं। तो गुरु जी, तो संगत जी, मैंने सोचा कि मैं अब इनको कैसे मान लूँ गुरु जी को। मतलब मैं मानता था, ऐसे नहीं कि नहीं मानता था, बट हाँ कि मैं बाबा जी में ज़्यादा मानता था। तो मैंने बोला कि अब तो मैंने घर पे फ़ोन किया, मैंने बोला मम्मा मैं दोनों को कैसे मानूँ, मैं एक को मानता हूँ, बाबा जी को मानता हूँ। फिर मम्मा मतलब आंटी जी ने मेरी, उन्होंने बताया मेरे को कि तू दोनों को मान। तो मैंने गुरुजी को भी माना और बाबा जी को भी मानता रहा। और एक दिन पता नहीं मेरे दिमाग में से एकदम से आ गया कि नहीं, गुरुजी में ही बाबा जी हैं और बाबा जी में ही गुरुजी हैं। तो मैं बाबा जी के जो रूप में मैं वो देखता, गुरुजी मैं देखता था, मतलब मेरे को गुरुजी ही लगते थे वो। तो मैं उनको भी मानने लग गया और धीरे धीरे करके ऐसे मेरा जो विश्वास है गुरुजी पे स्टार्ट हो गया। पूरा टूट विश्वास जो था वो बढ़ने लग गया गुरुजी पे भी। और संगत जी, मैं दिल्ली ही था और मेरे को दो चार मतलब कुछ, फिर मैं अपने वापस घर पे आया और थोड़े दिन मैं बीच में ऐसे करने लग गया। और मैं अपने घर पे आ गया और उसके बाद थोड़े दिन बाद बाबा जी के मैं गया और
वहाँ पे भी मैं गया और मैं गुरुजी को यही बोला कि गुरुजी मेरे को ठीक कर दो मेरा और उसके बाद मुझे मैसेज भी आने लगे थे कि तेरे पे ब्लैक मैजिक है तेरे परिवार पे। तो गुरुजी ने और बाबा जी ने ही मतलब मैं कहता हूँ कि ठीक किया और सॉरी गुरुजी अगर मैंने गलत बोल दिया हो कुछ, बट मैं बाबा जी के रूप में ही गुरुजी को मानता हूँ और गुरुजी को भी मतलब वो मैं उनको एक एक मतलब एक ही शक्ति मानता हूँ मैं और गुरुजी ही हैं बाबा जी में। बाबा जी का रूप भी गुरुजी ही हैं। तो मैं गुरुजी ही बोलता हूँ बाबा जी को भी। तो उन्होंने मुझे ठीक किया और अब मैं थोड़ा अच्छा फ़ील करता हूँ, पॉज़िटिव फ़ील करता हूँ। पहले मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहता था, बहुत कुछ मतलब थका-थका सा रहता था, मतलब वैसे नींद आती रहती पूरे दिन और मतलब बहुत वहम वगैरह करने लग गया था मैं। और जो कि मेरे गुरुजी ने, मेरे बाबा जी ने छुड़वा दिए, गुरुजी ने छुड़वा दिए। और उसके बाद फिर कई कई संगत का ये वो होता है कि मैं अगर कई संगत होती है वो माता रानी में ज़्यादा मानते हैं और वो और किसी जैसे कृष्ण जी में मानते हैं और मतलब भगवान जी में मानते हैं और वो सोचते हैं कि गुरु जी को कैसे माने हम, अगर हम फिर वो हमारे भगवान जी नाराज़ नहीं हो जाएंगे। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो गुरु जी हैं वही महाशिव हैं और महाशिव के ही सब अवतार हैं। जैसे मैं बाबा जी के रूप में अब गुरु जी को मानता हूँ, तो वही आप भी वैसे ही माता रानी को मानते हो तो उनको भी मानो, पर गुरु जी एक महाशिव हैं, उनके ऊपर कोई शक्ति नहीं है। तो ये कहना चाहूँगा कि आप लोग गुरुजी ही के रूप में बाबा जी के रूप गुरु जी के रूप में ही मैं बाबा जी को मानता हूँ और हर एक भगवान जी को मानता हूँ, मतलब गुरु जी ही को वो करता हूँ मैं। तो अब और बाबा जी को भी मानता हूँ, बट हाँ उनके रूप में ही, गुरु जी के रूप में ही मुझे सब सब भगवान, सब बाबा जी, सब भगवान जी, सब सब दिख जाते हैं। तो गुरुजी ने मेरा पूरा ब्लैक मैजिक जो था वो ख़त्म किया और उसके बाद अब तो मैं काफ़ी ज़्यादा वो फ़ील करता हूँ, पॉजिटिव फ़ील करता हूँ और नेगेटिव जो एक मेरे साथ ऐसे वाइब थी या जो वो था वो ख़त्म कर दिया गुरुजी ने। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा का। और उसके बाद मैं कहना चाहूँगा गुरुजी संगत जी मैं थोड़े दिन फिर घर पे रहा और उसके बाद मैं वापस से दिल्ली चला गया और दिल्ली जाके फिर मैं जब वापस आया जून के महीने में मैं वापस आया और तब मैं थोड़े दिन जून के महीने में मेरे को जब मेरे 2-3 पेपर रहते थे उनके बीच काफ़ी गैप था। तो मैं वापस आ गया इधर अपने इधर जम्मू में, मतलब अपने कठुआ में वापस आ गया मैं अपने घर पे। उसके बाद थोड़े दिन बाद मुझे मैं थोड़ा वो हो गया, बीमार सा पड़ गया। तो हमने अपने जो यहाँ पे ही हैं डॉक्टर उनको दिखाया तो उन्होंने बोला कि इसका टाइफाइड का चेक वो करवाओ, टेस्ट करवाओ। तो हमने टाइफाइड का चेक करवाया तो संगत जी उसकी रिपोर्ट आई तो उसमें कुछ नहीं निकला, पर मेरा वॉमिटिंग वाला मन होना और काफ़ी कुछ मतलब ऐसा होना और बुखार ज़्यादा होना, ऐसा मतलब काफ़ी कुछ हो रहा था मेरे को। तो उसके बाद फिर मैंने डॉक्टर ने दवाई दी, उन्होंने बोला ठीक हो जाएगा, ऐसे ही कि बारी इन्फेक्शन हो की होगी तो दवाई खाओ ठीक हो जाओगे। अच्छा, तो संगत जी मैं थोड़े दिन बाद ही मेरा 12 तारीख को मेरा पेपर था वापिस से, और मैं 11 जून की रात को मैं वापिस से दिल्ली के लिए निकल गया। तो मैं निकला तो मेरा मासी का लड़का भी मेरे साथ था तो हम इकट्ठे जा रहे थे। तो आधे रास्ते में जैसे मैं जलंधर तक पहुंचा तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। तो मैं वहीं पे उतर गया, मैंने मम्मा को कॉल किया, मम्मा मेरे से आगे नहीं जाया जा रहा। तो मम्मा कहते कोई नहीं तो वापस आ जा। तो मैंने वहाँ से फिर हम वहाँ पे गए, बस स्टैंड गए, बस स्टैंड से बस पकड़ के हम वापस आ गए। उस दिन मैं रात को हॉस्पिटल में गए, इमरजेंसी दिखाया, इमरजेंसी उधर हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे दिखाया और वहाँ पे उन्होंने मुझे ग्लूकोज वगैरह और एक आध इंजेक्शन वगैरह लगा के उन्होंने बोला थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा था। तो मैं अगले दिन उसी दिन मैं घर पर चला गया रात को। अगले दिन वापस से मेरे को होने लग गया, अगले दिन वापस से मैं गया रात को। उसके 1-2 दिन बाद फिर मैं एक और डॉक्टर को दिखाया और दूसरे डॉक्टर को दिखाया। तो उन्होंने बोला कि इसका टेस्ट करवाओ, इसको लीवर इन्फेक्शन या हेपेटाइटिस और हेपेटाइटिस ए और जॉन्डिस हो सकता है। तो उन्होंने मुझे 2-3 टेस्ट करवाने को बोला। तो मेरा जो टेस्ट था वो पॉजिटिव आ गया और मेरे को हेपेटाइटिस ए निकल गया, जो एक एक टाइप की लीवर इन्फेक्शन होती है वो, और साथ में जॉन्डिस जिसको पीलिया कहते हैं वो भी निकल गया।
तो उसके बाद फिर सारे घबरा गए कि लिवर इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस सी हो गया। मम्मा घबरा गए, मम्मा आंटी जो मेरे, तो वो घबरा गए। उसके बाद उन्होंने बोला कुछ नहीं, इसको 2-3 दिन वो करना पड़ेगा, हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा और ग्लूकोज वगैरह चढ़ा, क्योंकि मेरे को संगत जी पानी तक मैं जैसे पी रहा था तो वो भी बाहर आ जा रहा था, वो पानी तक नहीं पच रहा था मेरे को। तो उसके बाद मैं 2-3 दिन हॉस्पिटल रहा और सिर्फ फ्रूट्स पे रहा, कुछ खाया पिया नहीं, खाया पिया जा ही नहीं रहा था मेरे से, तो सिर्फ फ्रूट्स पर ग्लूकोज पे, फ्रूट्स वगैरह तो नॉर्मल मैं खा रहा था। उसके बाद मैं 2-3 दिन हॉस्पिटल रहा, फिर मैं उसके बाद मेरे को डिस्चार्ज मिला हॉस्पिटल से, मैं वापस घर में आया, मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। और गुरुजी ने फिर मुझे थोड़ा ठीक किया। उसके बाद थोड़े दिन बाद वापस से मेरे को ये सब होने लग गया वापस से। और मैंने वापस टेस्ट करवाया तो मेरी जो रिपोर्ट थी वो ज़्यादा ही इन्फेक्शन हो गई थी मेरे लीवर में। जो एक रेंज होती है 40 तक होनी चाहिए, एक रेंज लीवर इन्फेक्शन की, वो मेरी 2,500 तक पहुंच गई थी। और जॉन्डिस का लेवल भी मेरा 19 तक चला गया था। तो डॉक्टर ने बोला कि इसको वापस से हॉस्पिटलाइज कर दो जम्मू में, जम्मू में जो हॉस्पिटल है वहाँ पे। फिर हम वहाँ पे जम्मू में मेन जो हॉस्पिटल है वहाँ पे गए। और वहाँ पे 2-3 दिन में रहने के बाद थोड़ा उन्होंने भी ग्लूकोज वगैरह अपना ट्रीटमेंट किया और मैं ठीक हो गया और ठीक थोड़ा लगने लगा मेरे को, तो उन्होंने मेरे को डिस्चार्ज दे दिया। वही जो डॉक्टर थे, प्राइवेट डॉक्टर थे, उन्होंने ही वहाँ पे सब कुछ करवाया, बेड अरेंज हो गया एक ही दिन में। मतलब उन्होंने ही अगले दिन आके, वो गुरुजी के रूप में ही मुझे लगा कि आए, उन्होंने वहाँ पे इतनी आसानी से बेड भी नहीं मिलता, वहाँ पे बेड मिल गया। और उन्होंने जिन डॉक्टर को हम प्राइवेट दिखा रहे थे वही जो डॉक्टर है वहाँ पे लगे थे, जो मेन हॉस्पिटल था जम्मू का। तो उन्होंने ही वहाँ पे बेड अरेंज करा दिया, उन्होंने अपना फ़ोन नंबर भी दे दिया कि कोई प्रॉब्लम होगी बता देना, और उन्होंने ही हॉस्पिटल में बेड अरेंज करवाया। और मेरे को था कि वहाँ पे बड़ी गर्मी होती है हॉस्पिटल में, मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि मैं 2-3 दिन पहले भी रह चुका था वहाँ पे, इधर अपने जो हॉस्पिटल में रहा था। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी वहाँ पे गर्मी बहुत होती है, मैं कैसे रहूँगा ऐसे, मतलब मेरे दिमाग में और मेरे मन में चलने लगा। तो गुरुजी की मेहर देखो संगत जी, वहाँ पे जो वार्ड मेरे को मिला वो फुल एसी वाला था, मतलब वहाँ पे एसी वगैरह लगे हुए थे, सब अच्छे से था। तो गुरुजी की मेहर है ये। उसके बाद 2-3 दिन बाद मेरे को डिस्चार्ज मिला और मैं घर पे आ गया। और उसके बाद मैं बीच बीच में दिखाता रहा, और धीरे धीरे करके मेरा जो है जॉन्डिस और लीवर इन्फेक्शन कम होती गई, और आज ही मैं दिखा के आया हूँ। और गुरु जी की मेहर से बहुत कम ही मेरी इन्फेक्शन रह गई है, और जॉन्डिस का लेवल भी बहुत हद तक मेरा कम हो गया है, 3-4 पॉइंट रह गया है। और कहाँ 19 था और 3-4 पॉइंट रह गया, और लीवर इन्फेक्शन भी काफ़ी कम आ गई है, मतलब नॉर्मल रेंज में बस आ ही गई है। तो मैं शुक्राना करना चाहूँगा, और जितना शुक्राना करूँ उतना कम है मेरे गुरुपा का। और शुक्राना गुरुजी मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझे अपनी संगत बनाने के लिए, मेरे परिवार को अपनी संगत बनाने के लिए। और मेरे गुरुपा ने बहुत किया हमारे लिए, बहुत किया। मेरे पिता हैं वो, क्योंकि मैं तो उनको अपना पिता ही मानता हूँ, क्योंकि मेरे पापा जो हैं वो, हमारा थोड़ा मम्मा और पापा का थोड़ा इशू चल रहा है, तो हम साथ नहीं रहते अभी। तो क्योंकि पापा बहुत ज़्यादा ड्रिंक वगैरह करते हैं, तो अभी हम साथ में नहीं रहते, हम नानी घर आके रहते हैं अपने। तो गुरुजी ने बहुत सपोर्ट किया और बहुत ज़्यादा हमको वो किया। बस मैं ये कहना चाहूँगा, गुरुजी बस आप हमेशा अपना जो साथ है मेरे साथ बनाए रखना, मेरे परिवार के साथ बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और कुछ भी गलती होगी गुरुजी, संगत जी मुझे माफ़ करना, मैंने पहली बार सत्संग किया, कुछ भी गलत बोल दिया हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जो आंटी मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी गुरुजी ब्लेस करें, और सारी पूरी संगत को जो गुरुजी ब्लेस करे। और गुरुजी ने, संगत जी बहुत से छोटे छोटे सत्संग है, वो भी मैं शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। सत्संग थोड़ा बड़ा हो रहा है, पर एक छोटे छोटे सत्संग जो है मैं बताना चाहूँगा आपको, कि गुरुजी ने हमको दर्शन देते ही रहते हैं। वो कभी जब हम भोग लगाते हैं उनको, तो जो वो तो चपाती के रूप में ओम दर्शन हमको बहुत बार हुए हैं, ओम दर्शन बहुत बार हुए हैं। जो उनकी जो उनका स्वरूप है, जो हम चंदन का टीका लगाते हैं, तो उसमें ओम के जो वो है ना, हमको दर्शन हुए हैं। तो गुरुजी हमको मतलब दर्शन देते रहते हैं, उनके मिरेकल दिखाते रहते हैं। और गुरुजी मेरे एक सपने में भी आए थे, उन्होंने
पता नहीं कौन से मेरे कष्ट काटे हैं, मैं कह नहीं सकता। वो तितली रूप में मेरे को कई बार दिखते हैं, तितली रूप में सपने में भी आए हैं, और उन्होंने मेरे बहुत कष्ट काटे हैं, मैं खुद कहता हूँ। क्योंकि जिस हिसाब से मेरी हालत थी, तो सब पूछते थे कि इतना ज़्यादा इन्फेक्शन है, तो तू मतलब जो लड़के हैं मेरी मम्मा को मम्मा आंटी जी को बोलते थे कि आपका लड़का ठीक है, वो बोल रहा है, वो चल रहा है। तो मैं बिल्कुल नॉर्मल चलता फिरता था, कुछ नहीं था, बस हाँ ये वॉमिटिंग वगैरह बहुत होता था, तो उसकी वजह से, नहीं तो कमज़ोरी वगैरह भी थोड़ी थी इस वजह से। ये तो मैं चल रहा अच्छा खासा था, सब कुछ अच्छे से कर रहा था। और यही गुरुजी की मेहर है कि गुरुजी ने मेरे को सब कुछ ठीक कर दिया, और धीरे धीरे जो छोटा छोटा बहुत जर्नीस है वो भी गुरुजी अपने आप ठीक कर देंगे। और गुरुजी से ऊपर कोई नहीं है। जब गुरुजी मेरे सपने में आए थे, तो गुरुजी ने तितली रूप में मेरे को सपने दिए, सपने में आए थे। और उसके थोड़ी देर बाद गुरुजी मेरे वापिस सपने में आए, और गुरुजी ही मेरे सपने में आए, और गुरुजी मेरे सपने में आए, बट वो उनकी पीठ दिखी, और थोड़ा सा ही उनका जो है मेरे को जो फेस दिखा, थोड़ा सा ही, मतलब मुड़ा हुआ ऐसे, मतलब मुड़ा हुआ नहीं, मतलब फेस दिखा, पर वो आगे की तरफ चल रहे थे और मैं उनके पीछे था। मतलब मेरे को उनकी पीठ दिखी और थोड़ा सा फेस दिखा। और उसके जस्ट थोड़ी देर मैं सोच रहा, सपने में ही मैं थोड़ा ऐसे क्या आ गया कि गुरुजी ने मेरे को दर्शन नहीं दिए, मतलब अच्छे से। उसके बाद थोड़ी देर बाद ही मेरे को उनके हंसने वाला चेहरा आ गया। तो ये गुरुजी की मेहर है। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत संगत जी माफ़ करना अगर मैंने कुछ भी गलत बोल दिया हो, और सत्संग थोड़ा बड़ा हो गया हो तो माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का।